नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम राजकुमार राव की फिल्म भीड़ का रिव्यू करने वाले हैं। राष्ट्रव्यापी कोरोना वायरस से प्रेरित लॉकडाउन ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जिंदगियों को ऐसे जख्म दिए जो भले भर चुके हैं, मगर उनके निशा अभी भी बाकी हैं। मुल्क थप्पड़, आर्टिकल 15 अनेक जैसी सोच प्रेरक और सामाजिक मुद्दों को हाईलाइट करने वाले फिल्मकार अनुभव सिन्हा की इस बार कोरोना काल में हुई प्रवासी मजदूरी की बदहाली और बेबसी को अपने रियलिस्टिक अंदाज में बयान करते हैं। इस बार अनुभव सिन्हा अपनी फिल्म मेकिंग में एक पायदान और ऊपर भी नजर आते हैं कि उन्होंने अपने घरों को वापस जाने वाले मजदूरों के दर्द को ब्लैक एंड वाइट टोन में समेटा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि फिल्म का यह सफ़ेद और स्याह रंग कहानी के किरदारों का काला और उजलापन दोनों दर्शाता है। जैसा कि अनुभव ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म की कहानी लॉकडाउन के डिस्टर्ब और द्रवित करने वाली घटनाओं पर आधारित है, तो कहानी की शुरुआत उस दिल दहला देने वाली सत्य घटना से होती है जहां 16 मजदूर ट्रेन के नीचे महज इसलिए कुचल गए क्योंकि वे पटरी के रास्ते अपने गांव वापस जा रहे थे और उन्हें लगा कि ट्रेन बंद है और वे पटरियों पर ही सो गए थे। पायदान के दौरान बलराम द्विवेदी, जो पेशे से चौकीदार हैं, जो हजारों लोगों की तरह अपने परिवार को गांव वापस पहुंचाना चाहता है। दूसरी तरफ हाई सोसाइटी की दिया मिर्जा, जो सड़क के रास्ते अपनी सोफर ड्रिवन फॉर्च्यूनर को लेकर बेटी को हॉस्टल से लिवाकर लाने के लिए निकली है। पुलिस विभाग की एक टीम है जो पलायन करने वाले श्रमिकों और सिस्टम के बीच जूझ रही है, जिसमें सूर्य कुमार उर्फ टीकस राजकुमार को उसका बॉस यादव आशुतोष राणा उस संवेदनशील और भीड़ भरी चेक पोस्ट का इंचार्ज बना देता है। मगर यहाँ सूर्या को अपनी निचली जाति से होने के कारण हीन और कमतर महसूस करवाया जाता है। एक चैनल रिपोर्टर विधि प्रभाकर कृतिका कामरान कैमरा पर्सन के साथ वहाँ के हालात की विडंबनाओं को दर्शाने की कोशिश करने में लगी हैं। इस कहानी में साइकिल पर अपने पिता को मीलों ले जाने वाली उस लड़की का ट्रैक भी है और सीमेंट मिक्सचर से निकलते लोगों की भी, जिसने कोरोना काल में लोगों की आंखें नम कर दी थीं। तो तब्दीली जमात का रेफरेंस भी है जिसमें लोगों को आपस में ही विभाजित कर दिया था। इन सभी बेबस कहानियों के बीच दलित सूर्य और ऊंच जात की मेडिकल छात्रा रेणु शर्मा भूमि पेड़ेकर की प्रेम कहानी भी है, जो जात पात की विषमताओं से गुजरकर अपना रास्ता तलाशने का दुस्साहस करती हैं। अनुभव अपनी फिल्म में उन कई हादसों और घटनाओं को दर्शाते हैं जो कोरोना की त्रासदी का शिकार हुए थे, मगर उनका फोकस प्रवासी मजदूरों और सामाजिक और जातिगत भेदभाव पर रहता है। वे समाज के एक विशेष वर्ग के दुख, निराशा और हताशा का सजीव चित्रण करते हैं, मगर उस सिनेमाई पटल पर वे एक ऐसा संसार रच देते हैं जो आपको बेचैन कर देता है। कास्ट और क्लास के अंतर के साथ सिस्टम की मजबूरियों को भी अपने किरदारों के जरिए मुखर बना ले जाते हैं। उनके किरदारों की बुनावट सधी हुई है, फिल्म की लिखावट कसी हुई है, जिसमें ताकतवर और गरीब का न्याय सेम होता है। हम जैसे निकलते हैं साहब कहीं पहुँचे ही नहीं। इनकन्वीनियंट है, अनकंफर्टेबल है, फिर भी हमारा इंडिया इनक्रेडिबल है जैसे चुटीले डायलॉग बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इसे अनुभव ने सौम्या तिवारी और सोनाली जैन के साथ मिलाकर लिखा है। ब्लैक एंड वाइट टोन में सिनेमेटोग्राफर सौमिक मुखर्जी बाजी मार ले जाते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर विषय को गहराई प्रदान करता है। हाँ, कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि अनुभव लॉकडाउन की दूसरी त्रासदियों को भी समेटते तो बेहतर होता, मगर इससे कहानी के घिचपिच होने की संभावना थी। अनुराग साइकिया के संगीत में सजे गाने कहीं से भी कंटिन्यूटी में खलल नहीं डालते हैं, बल्कि स्क्रीन प्ले को बल देते हैं। अभिनय के मामले में फिल्म हर तरह से लाजवाब है। कोरोना काल में व्यवस्था से भिड़ते सूर्य कुमार सिंह
उर्फ टीकस के रूप में राजकुमार राव निचली जाति के दंश को भी बहुत ही खूबी से दर्शा ले जाते हैं। वे समाज में पनपी उस गहरी सोच को बहुत ही मार्मिक तरीके से दर्शाते हैं कि दलित समाज का लड़का अगर अफसर भी बन जाए तो उसे आर्डर देने में हिचक होती है। एक अरसे बाद पंकज कपूर को चौकीदार बलराम द्विवेदी के लेयर्ड रोल में देखना सुखद लगता है। उन्होंने अपने रोल को गजब अंदाज में निभाया है। पुलिस अफसर के रूप में आशुतोष राणा अपनी सम्माद अदायगी से खूब जचे हैं, मगर उनकी भूमिका को और विस्तार दिया जाना चाहिए था। भूमि पेडनेकर ने अपनी भूमिका को बहुत ही खूबसूरती से अंजाम दिया है, तो वहीं दिया मिर्जा का किरदार यादगार बन पड़ा है। आदित्य श्रीवास्तव भी अच्छे लगे हैं। रिपोर्टर के रूप में कृतिका कमरान चौंकाती हुई नजर आई हैं। दोस्तों, अगर आपको यह रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस मूवी को देखना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।